नमस्ते, मैं एच क्यूबिस्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब ये जो है ये एचसी टॉक्स का एपिसोड 3 है। और हमारे जो गेस्ट है वो है द वंडर बॉय सिद्धिकांत मिश्रा भैया। अब वो जो है वो एआईसीएस जो है ऑल आइसर क्यूबिन सोसाइटी उसका जो कोर टीम है उनके मेंबर भी है। तो अब भैया से सुन लेते हैं उनको कैसा लग रहा है इस इंटरव्यू में आके। हाय हितेश, हाय एवरीवन। या एज जैसे हितेश बोला, मतलब मैं AICS का पार्ट हूँ, विच इज दी ऑल आइसर क्यूबिंग सोसाइटी। तो आइसर्स बेसिकली आर इंस्टीट्यूट्स फॉर बेसिक साइंस रिसर्च इन इंडिया। तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हम लोग सब अपना अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, बैचलर्स एंड मास्टर्स परसू कर रहे हैं यहाँ पे इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और विच एवर मेजर वी टेक। एंड सिंस हम लोग मतलब सम ऑफ अस जो लोग ये कॉलेजेस को जाते हैं, वी एंड अप परसुइंग क्यूबिंग एज अ हॉबी। तो सारे आइसर्स, मतलब देर आर 7 आइसर्स इन इंडिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्यूबिंग एज अ हॉबी परसू करते हैं। तो फॉर देम and though whoever is interested to learn how to solve a Rubik's cube and be involved in activities around it, तो हम लोग उसके लिए एक सोसाइटी बनाए which is called the All Icer Cubing Society. And we organize weekly events जिसमें मतलब different events का 3x3, 4x4, 5x5 इन सब का मतलब ऑनलाइन कंपटीशन होता है on a weekly basis for our society members. एंड एवरी सेमेस्टर लाइक हर 6 महीने को एक इंटर आइसर क्यूबिंग कॉम्पिटिशन होता है। लाइक एवरी आइसर इज मैच्ड अप अगेंस्ट ईच अदर एंड एक 1-to-1 फॉर्मेट में, 1 vs 1 फॉर्मेट में कॉम्पिटिशन्स होता है नॉकआउट बेसिस पे। तो दैट्स अ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जो हम लोग सोचे परस्यू करने को, बिकॉज मोस्टली वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन वाले इवेंट्स ओपन होते हैं, लाइक एवरीवन डज 5 सॉल्व्स, फिर राउंड 1, राउंड 2, फिर फाइनल्स होता है। बट मैं और फिर रेड बुल के कॉम्पिटिशन्स होते थे, रेड बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, उसमें दे एक्सप्लोर्ड द नॉकआउट बेस्ड फॉर्मेट, तो वो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हम सोचे थे इन टर्म्स ऑफ इफ नॉट अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग बट रादर अ टीम। मतलब अगर एक टीम में 5 स्पीड क्यूबर्स हों या 3 स्पीड क्यूबर्स हों, they match up against another set of 3 speed cubers from another institute or from another organization. तो वो कैसे रहेगा, and how we can make a good format and make it interesting. So that's something as a society we are exploring. तो मतलब आप सब तो उसी समझ का सकते हैं कि एआईसीएस जो है उनकी एक हिसाब से जो एआईसी जो इंस्टीट्यूट है उसमें अंदर ही अंदर अच्छा सा ग्रुप बना हुआ है क्यूबिंग का। और आप समझ सकते हैं कहीं भी क्यूबिंग रुक नहीं रहा अभी, धीरे धीरे सब कहीं जगह नहीं रुक फैल रहा है। रहा हाँ। है। तो अब सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पूछता हूँ मैं वो ये कि हाउ डिड यू स्टार्ट क्यूबिंग। ओके, सो मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए जब से मैं क्यूबिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मतलब ग्लिम्पसेस ही याद है। आई स्टार्टेड इन 2011 में। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली bought a cube and with the intention of solving it. तो उस टाइम ज्यादा ट्यूटोरियल्स और ये सब चीजें नहीं था, तो गूगल करके देखा लाइक हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब एंड स्टफ लाइक दैट। On my own, I was able to like solve a face and maybe matlab orient a few more edges just towards solving matlab 2/3 of a cube, matlab 2 layer try कर रहा था करने को, but वो intuition आ नहीं रहा था because वो विजुअलाइजेशन, वो क्यूब को एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करना, वो इंट्यूशन ऑल ऑफ अ सडन आता नहीं है लोगों को। वंस पीपल गेट यूज टू इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, तभी जाके मतलब पीपल गेट टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो लोग इंटुइटिवली सॉल्व किए हैं। जब क्यूब इनिशियली रिलीज हुआ था, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक कोई एक प्रोफेसर थे MIT के हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सॉल्व द क्यूब। तो ऐसे करके धीरे धीरे लोग अपना इंट्यूशन डेवलप किए थे, बट या आई ट्राइड बट कुडंट। तो मैंने गूगल करके देखा था व्हाट इज द बिगिनर्स मेथड, एंड फिर आई गेस विद इन अ डे आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम्स एंड एवरीथिंग, एंड धीरे धीरे मतलब मेमोराइज किया, प्रैक्टिस किया, and within a week I was able to do 1 minute 30 seconds with a beginner's method. And but उस टाइम प्रॉब्लम ये था, मतलब आई कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इफ आई हैड स्टार्टेड सम टाइम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। अगर मैं क्यूबिंग इस टाइम पे पिकअप करता, my improvement curve would have been very high because the hardware is really good and everything. But उस टाइम फन स्कूल के रूबिक्स क्यूब्स थे, डायन जस्ट धीरे धीरे मार्केट में आ रहा था,
and it was a really tough time to first of all convince parents कि मतलब इसमें invest करके हमारे लिए cubes लाओ. तो fun school Rubik's cube was the most affordable and मतलब most easily available. तो उस पे ही ऑलमोस्ट एक साल के लिए आई प्रैक्टिस्ड एंड गॉट माय टाइम्स डाउन टिल 30-25 seconds ऑन द फन स्कूल रूबिक्स क्यूब. तो फाइनली वंस माय पेरेंट्स सॉ कि मतलब हाँ मतलब अच्छा कर रहा है लड़का क्यूबिंग में, तो देन दे कंसिडर्ड परचेजिंग अ क्यूब. तो माय फर्स्ट स्पीड क्यूब वाज डायन गुहोंग आई थिंक वर्जन 2. तो वो वाला क्यूब खरीदा था एंड दैट वाज प्रीटी गुड. मतलब उस पे धीरे धीरे मेरे टाइम्स बहुत जल्दी नीचे आए. आई स्टार्टेड एवरेजिंग सब 15 बाय February 2012. तो मैं मई में स्टार्ट किया था एंड February 2012 के अराउंड आई वाज एवरेजिंग 15-14 सेकंड्स. तो माय फर्स्ट कंपटीशन वाज इन मुंबई. इट वाज डीजे ओपन 2012. तो द्वारिका दास चे सांघवी कॉलेज करके मुंबई में एक कॉलेज है. That was one of the very few colleges who was organizing cubing competitions. एक तो CMI था चेन्नई में. IIT कानपुर उस टाइम nationals hold करता था on a daily yearly basis. Everyone used to say कि हाँ IIT कानपुर is Indian nationals. But that was the sort of reputation it had because it was the first place which organized a Rubik's Cube competition back in 2009 I think. हम पहला स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन 2009 में हुआ था if I'm not wrong. तो फिर 2012 में आई वेंट टू दिस कंपटीशन एंड अचानक से आई वाज एवरेजिंग 14-15 सेकंड्स वहाँ पे. तो या मतलब जस्ट ऑल ओवर सडन प्रो क्यूबर्स के साथ compete करना स्टार्ट किया एंड दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. आई डिडंट विन एनी मेडल देन. थोड़ा नर्वस हो गया था फाइनल्स में. तो आई केम फिफ्थ इन 3 क्रॉस आई थिंक. या 15.72 एवरेज था फाइनल्स पे. या तो वो अच्छा था बट दैट कंपटीशन इटसेल्फ बॉट मी इन द टॉप 10 ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज आई वाज एबल टू एवरेज सब 15 बैक देन. तो मतलब दैट वाज द अकॉम्प्लिशमेंट ऑल्दो उस टाइम इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था स्पीड क्यूबिंग कम्युनिटी. मतलब देयर वर फ्यू वेरी गुड क्यूबर्स बट बाकी सब जस्ट नए नए धीरे धीरे आ रहे थे इनटू द सीन. So final then 2-3 साल गए ऐसे and then finally things became very competitive. Um, but in between, unfortunately, I had to leave cubing around 2013 because IIT Delhi में एक और competition था. I did that. उसमें podiums आ गए थे. And after that, I had to leave cubing after 10th for a while because 11th-12th में I had to prepare for IIT JEE and बहुत exam pressure था तो उसके लिए prepare करना स्टार्ट करना पड़ा. कैजुअली सॉल्व करता था बट आई नेवर यूज्ड टू सिट डाउन फॉर सेशंस लाइक 2-3 घंटे बैठ के इम्प्रूव करना. तो मेरा थोड़ा स्टैग्नेंट रहा वो पीरियड. So that was something I had to do and something I had to go through. तो luckily सब अच्छा गया. Like all the entrances went well and then finally मैं college आया. IISER कोलकाता join किया maths पढ़ने. So once I came to college, I was able to again start cubing again अच्छे से. So when I came to college, I think I was averaging around 11-12 seconds. मतलब ऐसे casually solve करते करते if you're doing it for 3 years, तो मतलब थोड़ा improvement तो होगा ही. तो yeah, तो मतलब college आते आते ही I was able to average pretty decently well. And since West Bengal वाले region पे ज़्यादा competitions हो नहीं रहे थे, I thought कि since मैं अभी college हूँ थोड़ा freedom है, I think I can get to the organizing side of things as well. So probably more on that later once the interview moves on. So अभी how I started cubing is basically this कि मतलब मैं 2011 में start किया था. So someone told me that solving puzzles would help मतलब boost understanding, intuition and stuff like that. So I thought कि why not try solving a cube. So वैसे start किया था. I was 15 years. So, yeah. मतलब मेरे बहुत जितने पहले की बात. 14 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था. 14 साल, हाँ 14 साल बोल सकते हैं. फरवरी 2021 में स्टार्ट किया था. जून में मैं 15 साल का हुआ. तो भैया ने कहा 2011 में किया. आप हिसाब से बोल सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीड के ऊपर भैया थे. एक्टिव स्पीड के ऊपर मतलब कि उतना एक्टिव नहीं ऑब्वियसली. अभी तो कॉम्पिटिशन्स हो नहीं रहे हैं. हाँ हो नहीं रहे. पर तब भी भले ही AICS के थ्रू पर स्पीड क्यूबर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट है. मतलब आर्यन भैया ने 2015 में स्टार्ट किया था. फिर कुणाल भैया ने भी उसी टाइम पे ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था. फिर भैया ने सीधा 2011 में स्टार्ट किया था. आप सब सोच सकते हैं इतना टाइम से वो फन स्कूल वाला मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल रूबिक्स ब्रांड वाला क्यूब जैसा हिसाब है मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा फन स्कूल वाला. भाई नॉर्मल. तो उसके बाद बस डायन में चेंज करके जब भैया
सब 15 उस टाइम एवरेज करते थे। अगर एग्जाम्स वगैरह प्रेशर नहीं होता तो भी हो सकता है भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रहे होते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड या मे बी लाइक इफ उस टाइम इम्प्रूव कर लेता as far as the competition back then went, if I continued practicing the way I used to 9th 10th में, I think मतलब at least national record का बहुत मन था, particularly 2x2 and 3x3 में। मतलब बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस में I had broken the national records in, मतलब of course वो वो those tubers who had अनऑफिशियल। the national record वो तो of course unofficially सब 10 सब 3 ऐसे लाते थे 2x2 में। बट एट दैट पॉइंट आई थॉट कि अगर कंपटीशन प्रेशर में मैनेज कर सकता था, आई कुड एवरेज अराउंड 10 सेकंड्स और समथिंग लाइक दैट अगर मैं 11th 12th में कंप्लीट करता एंड अच्छा कर पाता मतलब स्पीड क्यूबिंग सर्किट पे। बट ठीक है, मतलब अभी देन आई गॉट इनटू अ गुड कॉलेज एंड यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ आई कुड ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस एंड टेक पार्ट इन देम एज वेल। एंड यहाँ का कम्युनिटी ग्रो कर पाया वेस्ट बंगाल में, तो दैट वाज रियली गुड। आई थिंक आई ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 6-7 कॉम्पिटिशंस बाप रे। ओवर द पीरियड आई वाज देयर इन आईसर। मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेमेस्टर एवरी 6 months आई डिड अ कॉम्पिटिशन वहाँ पे। कुछ वॉलंटियर्स ट्रेन किया था वहाँ पे, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड अ रूबिक्स क्लब इनसाइड द कैंपस। तो मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्यूबिंग सीखने को, तो एक ऑफिशियल रूबिक्स क्लब स्टार्ट किया था। बट उसके बाद धीरे धीरे सिंस कोविड हो गया, आई थॉट कि व्हाई नॉट सारे आइसर्स को मिला के एक सोसाइटी बना लेते हैं, बिकॉज एनीवे सब चीज ऑनलाइन होने ही वाला है। तो हाँ वी कैन हैव ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस, इंटर आइसर टूर्नामेंट्स हम सोच सकते हैं करने को। तो वैसे करके धीरे धीरे चीजें ग्रो किया है यहाँ पे। तो या और ये जो एआईसीएस है, अगर जो लोग देख रहे हैं वो अगर सोच रहे हैं कि एआईसीएस जो सिर्फ आईसर वाले लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ मैं आईसर या में हूँ नहीं, मैं अभी क्लास 10 में हूँ इनफैक्ट। हाँ, तो मैं भी उस हम्म ग्रुप का मेंबर हूँ, मतलब वैसे नहीं। अब बहुत लोग को जो उस हम्म ग्रुप में रहते हैं उनको डाउट रहता है कि मैं भी आईसर से हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हुआ था ऐसा कि आप कौन से आईसर से हो, मैं बोला मैं भी क्लास 10 में हूँ, तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। हाँ, तो या ये ग्रुप है, मतलब कि अच्छा ग्रुप लगा। हर हफ्ते मतलब सैटरडे सैटरडे इवेंट होते हैं। हाँ, मतलब कि वीकली रेस, उसमें मैं भी पार्ट लेता हूँ। मेरा किस्मत थोड़ा अजीब चल रहा है। हाँ, 3x3 में 2-3 हफ्ते कंटिन्यूस सेकंड आ रहा हूँ। अच्छा एवरेज होने के वजह, पर ठीक है, फर्स्ट भी आऊंगा कभी कभी। अब सबसे या मेन सवाल जो पूरी दुनिया की ऑडियंस का है, हाउ डिड यू बिकम द वंडर बॉय? अरे okay, आप बताइए। that's a really embarrassing moment back in school। मतलब मैं उस टाइम साई इंटरनेशनल स्कूल करके भुवनेश्वर में वहाँ हाँ पढ़ता था 10th क्लास 9th 10th में। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्यूबिंग। तो 10th क्लास में जब मैं आईआईटी दिल्ली वाला कंपटीशन में सेकंड आया था 2x2 3x3 4x4 में, तब मतलब स्कूल वालों को पता चल गया था, लाइक आई थिंक they had to announce for some sort of prize distribution type चीज था, एंड जिसमें बोलना था कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या किए थे। तो मैंने अपने फॉर्म में लिखा था कि मैंने ये सब चीजें किया था। तो दे टुक नोटिस ऑफ दैट एंड सेड कि ये तो काफी अच्छा चीज है, मतलब 14 सेकंड में कोई अगर रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पा रहा है। तो वो लोग ऐसे फेलिसिटेट किए, ये वो किए। फिर अचानक से नेक्स्ट डे में देखा कि मतलब स्कूल के सामने एक इतना बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है एंड उस पे लिखे हैं कि वंडर बॉय ऑफ साई इंटरनेशनल। And but like everyone who's passing the school is just seeing that, and उसके बाद YouTube पे एक वीडियो उन्होंने हाँ निकाला जिसमें I'm solving the cube। मैं उनको वीडियो देना पड़ा था कि मैंने वहां पे जाके कैसे परफॉर्म किया था। तो I just showed them these videos and they just compiled all the 2 videos, मतलब जो दो भेजा था हाँ 3x3 4x4 का, एंड उसको अपलोड किया था YouTube पे। एंड उस पे लिखा था वंडर बॉय ऑफ साई इंटरनेशनल स्कूल। सो जब भी कोई मेरा नाम ऐसे गूगल करता है ऑन यूट्यूब, तो दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट्स दैट कम्स आउट। तो अब आप मतलब कि भैया भी जानते हैं मैं उन्हें बहुत ज्यादा छेड़ता हूँ वंडर बॉय के नाम से। हाँ, इनफैक्ट अद्भुत बालक, हिंदी ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। हाँ, क्यों, मैंने भी वो यूट्यूब वीडियो देखा था इनफैक्ट। तो उसी से मुझे मालूम पड़ा कि भैया को वंडर बॉय भी बोला जाता है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे हैं मैं भैया को इतना परेशान करता हूँ। हाँ, तो ऐसा मतलब बातचीत कब स्टार्ट हुई? तो ये जो बातचीत थी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। 10th of July 2021, एग्जैक्ट डेट मुझे याद है। हालांकि वो था एक कंपटीशन जिसमें मैं जीता था। हाँ, तो उसमें भैया का जो एआईसी जो ग्रुप है, सोसाइटी जो है, वो लोग ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी थे, मतलब कि मैनेजिंग जिसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था। वो लोग मतलब कि कोई वैसा
क्यूबिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोग डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों का। तो उसमें भैया लोग का जो, तो भैया थे और 2-3 भैया लोग थे। अब भैया को मैंने कुछ दिन पहले ही क्यूब ले लो के प्रो लीग में देखा था, तो मुझे नाम याद था, चेहरा भी याद था। तो वहां से हम लोग की बातचीत स्टार्ट हुई, फिर मैं AICS ग्रुप में आया। तो आप तो समझ सकते हैं कि 1.5 महीने में इतना ज्यादा परेशान कर चुका हूं मैं भैया को। तो बिवेयर ऑफ मी। हाँ, तो अरे अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो लोग क्यूबिंग में बोर हो जाते हैं बीच में, देखिए बहुत बार होता है कि किए जा रहे ज्यादा, कुछ खास इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा, फिर करने के लिए कुछ नहीं है और। हाँ, तो जो लोग बोर हो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि वापस इंटरेस्ट आ जाए? तो फॉर मी, जब मैं एक इवेंट से बोर हो जाता हूँ, फॉर एग्जांपल 3x3 में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन आई स्विच टू अनदर इवेंट। मतलब से अगर मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, अगर सिर्फ 3x3 ही है मेरे पास, देन व्हाट आई वुड डू, आई वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 100, या मैं ब्लाइंड फोल्डेड सीखता। मतलब सीख चुका हूँ ऑफकोर्स, मतलब हाँ। अगर उस पॉइंट पे सिर्फ 3x3 कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग बोर्ड, मेरा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, doing another event will bring some excitement back to it. So you can consider doing 100 fewest move challenge is a very interesting one, सब जिसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है। that was something interesting। फिर blindfolded कर ही सकते हो। तो ये सब चीजें यू कैन एक्सप्लोर। एंड अनदर थिंग, मुझे एक्चुअली श्रीपद ने बताया था, श्रीपद हु इज दी 100 नेशनल हाँ रिकॉर्ड होल्डर राइट नाउ, हाँ हाँ पर हाँ श्रीपद है, पत्रपति आई थिंक। हाँ। तो उसने मुझे, मैंने उसे बोला था कि मतलब हाउ आई कैन इम्प्रूव माई टाइम्स इन क्यूबिंग। ही इज एवरेजिंग सब 8 राइट नाउ क्यूब पे, मेरा भी सब 9 धीरे धीरे हो रहा है। बट मैं सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव किससे जल्दी कर सकता हूँ, इसलिए उससे पूछा था लाइक हाउ आई कैन गो फ्रॉम सब 9 टू सब 8 इन लाइक 2-3 months और समथिंग। तो उसने मुझे बोला था कि मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, सो व्हाट आई डिड इज आई पिक्ड अनदर इवेंट जिसमें मैं बहुत अच्छा हो गया, तो मैं 100 करना स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड गेटिंग वेरी फास्ट एट दैट। फिर मैंने ऑटोमेटिकली देखा कि मेरे टाइम्स 3x3 200 में मतलब इम्प्रूव हो रहे हैं। हम्म, Just by improving another event, it sort of translates into improvement in the other one. तो दोनों somehow complement करते हैं एक दूसरे को। हाँ। तो that was his experience। तो I thought कि ठीक है, मतलब तो फिर if this is something that's happening, तो let's try 4x4 and 100 और थोड़ा उस पे फोकस करके let's get some good times on it। Although उससे पहले मैं अच्छा करता ही था, 3x3 100 4x4 उसमें भी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करता था। But I thought to take it to the next level and 100 इन पर्टिकुलर मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया अभी रिसेंटली 1-2 महीने से। देन आई सॉ दैट मेरे क्यूबिंग टाइम्स थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट रहते थे, लो 9 हाई 8 ऐसे टाइप के सॉल्व्स बहुत कंसिस्टेंटली आने लगे। तो दैट्स समथिंग दैट कैन हेल्प यू, लाइक अगर बोरिंग लग रहा है एक इवेंट एंड एट द सेम टाइम यू वांट टू इम्प्रूव फास्ट, doing another event will definitely the way moving forward। ये चीज मैं भी Yeah। बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो 3x3 है उसमें मैं, कि हम्म। मुझे जो लगता है कि 6 महीना हो गया मुझे ऑलमोस्ट सब 13, मतलब सब 13.5 बोल लीजिए आप। हाँ, तो हम्म। वो अभी एक हिसाब से डिसेंट टाइम है कि अभी फिलहाल के राइट, लिए। या। तो मेरा जो हम्म। मानना था वो ये था कि अब ये ना हो कि मैं 3x3 में सब 10 बन जाऊं और फिर बाकी जो बड़े क्यूब्स है जैसे 4x4 हुआ, 5x5 हुआ, हाँ उसमें मेरा एवरेज एकदम दूर कहीं पर भटक रहा हो। हाँ, तो वो मुझे नहीं करना था, इसलिए हम्म। अभी मैंने फिलहाल या, फोर या, इंटू फोर या। पकड़ा है। हालांकि हम्म। ये तो ठीक है, मेरा राइट। स्टार्टिंग से यही है, मतलब कि मैंने फरवरी में एक तो लिया था, उसका अलग ही कहानी था, हम्म। बेचारा बहुत दुख भरा कहानी था उसका, टूट गया था। हम्म। नॉन मैग्नेटिक 4x4 लिया था मैंने। हाँ, अब मुझे मालूम नहीं था कि अंदर 4x4 के ऐसे पीसेस रहते हैं। मुझे लगा था 3x3 जैसे राइट। जुड़ता है वैसे ही जुड़ता है वो। हम्म। हाँ, तो ना मैंने ना नॉन, ना, हाँ, उसका अलग। नॉन मैग्नेटिक ले लिया। या। अब हुआ क्या कि नॉन मैग्नेटिक हम्म। वो टूट गया, मतलब कि आई सी। वो भी स्क्रैम्बल में। और जैसे हम्म। कि सॉल्व होता तो 2-3 पीस जो टूटते हैं तो वो जोड़ा जा सकता है, पर वो जोड़ा जा सकता। स्क्रैम्बल था। हाँ, टूट गया, अब वो धीरे धीरे करके पूरा टूट गया। अब मैंने फिर क्या हम्म। किया, मैंने बोला कि जब मुझसे जुड़ने वाला है नहीं, जितना ट्यूटोरियल दे दिया कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, हम्म। कंपनी वाले को कॉन्टेक्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा ए साइड का डिलीवरी चार्ज। ओके, आई सी। हाँ, मतलब रिटर्न के अच्छा। लिए, या फिर उन्होंने बोला था कि अगर मैंने पूछा कि आप जोड़ के भेज सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि आपको दोनों साइड का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने बोला दोनों साइड का देने का लॉजिक, मतलब मेरा जो थोड़ा बिजनेस वाला माइंड है, मैं जितना हो सके उतना रिड्यूस करना चाहता हूँ। हाँ, हम्म। तो मैंने सोचा कि 75 रुपीज जब लग रहे हैं तो दो साइड का हो गया 150,
वापस आएगा सेम हम्म नॉन मैग्नेटिक, वापस टूट गया तो क्या करूंगा, वापस भेजूंगा, मतलब नहीं है, हम्म लॉजिक नहीं है, जितना क्यूब नहीं उससे yeah ज्यादा तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि हम्म मैंने उनको बोला कि आप रख लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ, फिर हम्म आप देखिए मैं एज सेट कर दे रहा हूँ पेमेंट, आप मुझे जो है वो क्यूब पॉइंट्स में मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, ताकि अगर मुझे लेना हो तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, ताकि मेरा भी पैसा बच जाए एज सेट का। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं अब वैसा ही करता हूँ कि अगर कोई भी क्यूब में मैल फंक्शनिंग रहती है तो मैं बोलता हूँ रिटर्न ले लीजिए, हाँ मुझे मेरा पेमेंट वापस करिए, ताकि मेरा एज सेट का डिलीवरी चार्ज ना लगे। अरे वाह, मतलब ये तो तो ये काफी थोड़ा सही चीज है। बिजनेस माइंड बोल हाँ सकते हैं आप इसे। yeah. ना बट इफ यू वांट टू असेंबल अ फोर क्रॉस फोर, मतलब उसका भी मतलब मैग्नेटिक अगर हो तो ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा मैग्नेटिक इजी हो इजी है। जाता है, दे स्टिक। बट इवन नॉन मैग्नेटिक वाले अगर तू जस्ट आधे टेप घंटे लगा के लिए के बैठ जाएगा सेपरेट से, ना टेप नहीं वही। टेप नहीं, मतलब जस्ट पहले बेस बना ले, लाइक कीप द कोर ऑन द टेबल एंड हाँ, देन जस्ट पुट ऑल द बेस पीसेस ऑन द मतलब टेबल, फिर धीरे धीरे ऐसे बिल्ड करके तू करेगा, देन हो जाता है। तो उस टाइम मतलब बुद्धि उस नहीं था टाइम ना। मैं तो मेरे लिए ये काफी इजी चीज है, बिकॉज मैं बहुत पहले से मतलब सॉल्व करता था। उस टाइम तो क्यूब्स काफी खराब थे। वी यूज्ड टू यूज शेंगशाओ के 4x4 रूबिक्स क्यूब, सो वो एक बार टूटा तब मतलब पूरा अलग से पूरा आइसोलेट करके डोर लॉक करके एक रूम पे पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ता था जस्ट टू असेंबल। राइट, सो इनफैक्ट उस टाइम ऐसे लोग भी थे आकाश रूबेला की तरह, लाइक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीड ट्यूबर्स बैक देन। अभी भी है ऑफ कोर्स, बट मतलब अभी इतना एक्टिव नहीं है। तो व्हाट ही वाज एबल टू लाइक असेंबल दीस 4x4 5x5 रूबिक्स क्यूब्स इन लाइक 10 मिनट्स। मतलब ऐसे बैठ जाते थे, मतलब इवन ड्यूरिंग कंपटीशन, मतलब हाई प्रेशर सिचुएशंस में अगर उनका पॉप हो जाता था, मेरा मेरा 4x4 एक्चुअली उस कंपटीशन में पॉप हुआ था। तो मैंने भैया को बोला, भैया ये असेंबल कर सकते हैं क्या? Everyone else was saying कि मतलब it will like take hours to assemble because फोकस और काफी बड़ा क्यूब है। बट आकाश भैया बैठ के जस्ट 5-10 मिनट में फिक्स करके चले गए। एंड तो या मतलब कुछ लोग काफी मतलब प्रो है ऐसे सब चीजों में। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो तू पूछा था, मतलब अगर बोरिंग लगे, अगर थोड़ा मोटिवेशन लूज हो जाए क्यूबिंग करने को, वन मतलब स्पीड क्यूबर्स के लिए पर्टिकुलरली वो वेरी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग देयर टाइम्स। अगर मोटिवेशन लूज हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग अनदर इवेंट, व्हाट यू गाइस कैन डू जो मुझे काफी हेल्प करता है इज वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। मतलब तुम सब अगर बैठ के मंकी लीग का एक एपिसोड देखोगे, लाइक लियो बोरोमियो वर्सेस मैटी और टीमोन कोलासिंस्की, इन सब का अगर वीडियोस देखोगे एंड जस्ट वाचिंग देम सॉल्व इटसेल्फ इज प्रीटी इंस्पिरेशनल, एंड मोटिवेशन वापस आ जाता है कि मतलब हाँ इनकी तरह ही हाँ, मतलब क्यूब करना है फिर से। तो या वाचिंग फीलिक्स एमडेक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियोस, या मतलब कुछ भी रैंडम से क्यूबिंग वीडियोस अगर देखना फिर से स्टार्ट करोगे, ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्टफ लाइक दैट, उससे काफी मतलब वापस आ जाता है मोटिवेशन। तो ऑलवेज मतलब कीपिंग असाइड 15 मिनट्स अ डे जस्ट लुकिंग एट क्यूबिंग वीडियोस, that will keep you consistent. So that's something that helped me. So, तो वही है। मेरे को उतना नॉलेज नहीं था अभी, तो जैसे जब पॉप्स होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर से 2-3 पीस पॉप होता है, फिर ज्यादा से मिनिमम एक पीस तो हो ही गई ऑब्वियसली, तभी पॉप बोला जाएगा। हाँ, पर वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 पीस पॉप होता है, अब उसको ज्यादा छेड़िया तब ऑब्वियसली बाकी पीसेस भी गिरना स्टार्ट करेगा। हाँ, अब मेरे ये जो है ये है MFJS का मिरन 4x4, समझ सकते हैं, सबसे बजट वाला है। okay, right. हाँ, yeah. सबसे सबसे बजट वाला यही है। हाँ, और उसकी हम्म ढंग कम है। हाँ, तो ये वाला हम्म मैंने लिया था, जब मैंने उस टाइम ठान लिया था, जब मैंने वापस किया था कि मैं नॉन मैग्नेटिक लूंगा ही नहीं। पर ठीक है, अब उसके बाद फिर हम्म बोर हो रहा था तो मैंने बोला कि हम्म 4x4 ले लेता हूँ वापस, तो बगल में एक yeah. शॉप से लिया था मैंने। हाँ, हम्म तो अब लकीली ये पूरा टूटा नहीं है कभी भी, और ना ही टूटे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं सबसे बेसिक वाला है। अब जब ये टूटता भी है तब भी ऊपर दो पीस से जुड़ सकता है। हाँ, पर इसका एक तो जो वो छोटा वाला जो इनर पीस रहता है ना, एक तो बीच वाला रहता है और उसमें दो टो रहता है, इसका एक तो मिसिंग है, तब भी एकदम प्रॉपरली चलता है। ओहो, अच्छा वो छोटा अरे वाला। वो डाल, हाँ हाँ डाल दे, बिकॉज मतलब देर इट्स हाईली लाइकली कि मतलब क्या सॉल्व करते वक्त पॉप हो सकता है। ऑल्दो इफ इट्स अ मैग्नेटिक क्यूब देन पॉप करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, बट इट्स बेटर कि अगर वो एक्स्ट्रा पीस कहीं से मिल जाए तो उसे डाल दे। तो वही तो बात है तो अब मिलने के लिए, अब समझ लीजिए अगर मैं पहला बात ऑनलाइन देखूं,
हाँ, तो उसका एक पीस स्पेयर का पार्ट्स मिलता है ना क्यूब ले लो पे, मतलब आई थिंक वही दे या दे स्पेयर कीप पार्ट स्पेयर मिलता है, पार्ट्स विद वही देम, तो वही बात आती है, अगर स्पेयर पार्ट में लेता भी हूँ, हाँ, तो अराउंड इट विल कॉस्ट मी ओवर 100 रुपीज। हम्म हाँ, कि आई सी। सपोज 75 रुपीज का, तो जहां तक मुझे याद है, मतलब कि एक स्पेयर पार्ट वैसे मिलता है, मतलब कि पीसेस मिलेंगे ऑब्वियसली ज्यादा, हाँ, पर एक स्पेयर पार्ट लेना पड़ेगा, तो 75 तो एक ही 50 के लिए रुपीज। मेक हाँ, सेंस, मेक और सेंस या 50 रुपीज है, और 50 रुपीज एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज, फिर अंडर उतना क्या बोलते हैं, अंडर 100 रुपीज है, मतलब कि अंडर जितना भी रुपीज है बोलो, तो वैसे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बेफालतू वो करने के बजाय, मेरा ऐसे भी MGC 4x4 आया जा रहा है, परसों आ जाएगा मंडे तक। हाँ, तो वो मैंने इसलिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ 4x4 पे इम्प्रूव करने, क्यों जहां पर मेरा एवरेज 3:3 पे सब 14 है, मतलब 30, सब 14 ही मानिए। yeah I हाँ, understand you want to और, keep a consistency, और सब 1 मिनट भी नहीं हूँ मैं अभी 4x4 पे, right right डिफरेंस आप समझ सकते हैं। समझ रहा हूँ। तो वही नहीं अब वो इस, मतलब it doesn't take much time if you are sub हाँ 13 on 3x3, then मतलब once you get used to edge pairing and हाँ, मतलब center और बनाना भी मैंने सीख गया। स्टार्टिंग में जितने भी एडवांस रहते हैं टिप में, कि मैंने कभी रिडक्शन मेथड यूज नहीं किया, पहला चीज मैं Right, स्टार्टिंग से याहू करता आ yeah, रहा हूँ। दूसरा चीज, हाँ, मैं उनकी स्टार्टिंग से ही वो भी 3 to 3 एच पेयरिंग करता आ रहा हूँ, 3 to 3, हाँ 3 to 3, तो हाँ 3 to 3 एच पेयरिंग करता आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से हाफ सेंटर्स करता आ रहा हूँ। हाँ, तो बचा क्या मेरे पास सीखने के लिए, इसलिए मैं कि right right जो जो चीज एडवांस में आती है क्या वो मैं, हाँ, वो सब मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। बस बात क्या, एक तो डर तो रहता है कि भले ही जोड़ना भी आता तब भी रहता है कि अगर क्यूब पॉप हो गया पूरा, अब मुझे तो डर है ही कि टूटे तो जोड़ पाऊंगा कि नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा हार्शली right right मूव नहीं करता हूँ, कि अगर टूट yeah गया तो yeah फिर मेरे पास तो जो है वो भी चला समझ रहा जाएगा। हूँ समझ। तो इसलिए Now, मैंने, one very underrated thing about 4x4 solving is कि लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते is look ahead। मतलब although 3x3 में it's very easy to look ahead, track कर हाँ सकते हो next F12 पर कौन सा है, but 4x4 में this is also a very important thing to work on। तो हाँ particularly जब तू पहले 3 edges बना रहा है cross का 4x4 पे, over there look ahead is a must। मतलब if you are able to look ahead fast and get rid of all the 3 edges and उसे side में रख के फिर you can work towards बाकी edges orient सेंटर्स, करना, हाँ so centers को orient करना, then it becomes very easy because centers का look ahead and बाकी edges का look ahead is बहुत डिफरेंस relatively है। simple। It's relatively simple as compared to ये हाँ cross के edges बनाना, हाँ because बहुत random rotations है, मतलब there's lot of मतलब degree of freedom काफी ज्यादा है cube पे, and tracking those pieces and getting them on the left side of the cube in the minimum number of steps, उसका अगर look ahead तुम्हारा ठीक हो जाए, then you are मतलब dropping 5 seconds of your time immediately वहीं पे। तो उस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए जो लोग who want to get हाँ into sub one। तो once वो हो जाए then I think it should be easy। तो just एक continuous flow अगर हाँ, रहेगा solve में, instead with not much pauses, you are just able to look ahead and continuously तुम moves कर रहे हो, that also helps a lot। तो 3x3 stage आने के बाद तो it becomes very simple। मतलब तब तो 3x3 की तरह तुम solve वो कर तो, रहे हो and you already हाँ submitting। तो that's not the issue over here। The issue is अब parity algorithms जल्दी execute करना and look at it। तो ये चीजें हो अब जाए तो सबसे मेन पैरिटी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पैरिटी का जो एल्गोरिथम है, ओएलएल पैरिटी का जो वाइड मूव वाला है, और पीएलएल पैरिटी इनर लेयर वाला है, अब दोनों में सबसे ज्यादा पॉप्स होता है, और अगर मैं हार्शली सब मूव करूँ तो पूरा क्यूब टूट के हाथ में ही आ राइट जाएगा। राइट ना ना उसके लिए और सेपरेट से प्रैक्टिस कर, मतलब हाँ ऑफ कोर्स एवरी अदर सॉल्व यू विल गेट अ पैरिटी केस। हाँ तो उसको एग्जीक्यूट करना मतलब काफी मतलब यू कैन वॉच वीडियोस ऑन इट। आई थिंक cubeskills.com में Felix Mdix गिव्स अ रियली इंटरेस्टिंग टेक ऑन पैरिटी एल्गोरिथम्स, तो वो वाला तू देख सकता है। एंड इफ यू गेट दैट स्मूथली एग्जीक्यूटेड देन तुम्हारे टाइम्स काफी जल्दी ड्रॉप करेंगे। तो वही, अब जैसे बात यह थी, हाँ, जो मैं जो 3 एजेस बनाता था, 3 क्रॉस एजेस, हाँ, मैं बनाता था अभी तक, परसों तरसों तक, हाँ, मतलब कि ट्यूसडे तक आप बोल सकते हैं, नीचे मतलब कि हम्म बॉटम में क्रॉस रख के, तो हमको मेरे को राइट मालूम है वो सबसे इनएफिशिएंट वे है बनाने का। समझ हाँ, तो राइट कुणाल भैया से जब इंटरव्यू तो उन्होंने बताया था, हाँ, कि हम्म इनएफिशिएंट है, तो अभी से चेक लो,
उनका सब 40 सब 30 से ज्यादा कुछ एवरेज था ऑफिशियल कॉम्प में, वो भी क्रॉस इन द बॉटम में। उसके बाद आप सोच लीजिए इतना प्रॉपर था क्या सेंटर इन द बॉटम में। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अभी से कर लो, ताकि गलती जब मैंने की वो तुम दोहराओ मत। मैं अभी वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ अब। जैसे 3x3 में हम उतना नहीं मान सकता कि ज्यादा फर्क पड़ता है नए क्यूब्स का, क्योंकि अच्छे क्यूब्स का। पर ऑब्वियसली ये तो है ही कि रूबिक्स क्यूब से, रूबिक्स क्यूब के बाद अगर आप सीधा सपोज रूबिक्स ब्रांड और फन स्कूल्स के बाद अगर आप सीधा उसमें चले जाए WRM 2021 में, बहुत ज्यादा ही वास्ट डिफरेंस पड़ेगा। हाँ, पर जैसे अभी का जो ऑलमोस्ट हार्डवेयर से क्यूब का, इनफैक्ट बजट क्यूब भी ऑलमोस्ट जैसे सेम ही है। या मेलोन 3C जो है, हाँ नॉन मैग्नेटिक बजट क्यूब में आता है, सबसे सस्ता में वही आता है। हाँ, क्यूब ले लो पे। हाँ, तो उस वो भी अगर आप यूज कर रहे हैं उसके बाद अगर स्विच कर रहे हो तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा पड़ेगा ऑब्वियसली, वो तो हार्डवेयर के ऊपर पड़ेगा ही, तो उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट 4x4 में अगर आप कुछ सोच सकते हैं मेलोन से सीधा MGC, बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस होगा। समझ रहा हूँ। MGC तो अभी लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सुपीरियर, क्यूब्स ऑन द हाँ। मार्केट। या तो वही उसू WRM भी है, मतलब वो हाँ, थोड़ा साइज में छोटा है, छोटा है तो एक जिनके छोटे मिलीमीटर हाथ हैं लाइक या हाँ बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, हाँ, मतलब वो ऑन अ फोकस 4 इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मेरा भी मतलब मैंने सोचा 1500। कि मिनी आउसू लूंगा, देन मतलब 3x3 रोटेट करने की तरह लगेगा, बट सिंस मेरे हाथ काफी बड़े हैं तो मतलब एक मतलब फेस टर्न करते वक्त मतलब फिंगर्स ऐसे अटक जाते हैं इन हाँ, दी इनर लेग्स, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ MGC को शिफ्ट करने को। बट या इवन द मिनी क्यूब्स आर रियली गुड ऑन फोकस फॉर, मतलब काफी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल रहते हैं, इजी होता है टर्निंग मुझे मिनी थोड़ा टू क्यूब्स सम। में जीलोंग का सीरीज सही लगता है, भाई जे आई सी जीलोंग का। मुझे मैं पर्सनली बताऊंगा, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड मेरा मतलब नॉलेज बहुत कम है, तो आई जस्ट फोकस ऑन बाइंग मोयू क्यूब्स एंड हाँ, जस्ट मतलब कीप ट्रैक ऑफ, मतलब अगर साइड में ची का मतलब कुछ अच्छा क्यूब्स रिलीज हुआ, मैं गैन को देखता ही नहीं था, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही आई यूज्ड टू फॉलो दिस यूट्यूब चैनल जो बहुत बैड रिव्यूज देता था गैन्स का, तो मेरा दिमाग में सॉर्ट ऑफ वायर्ड इन हो गया है कि मतलब हाँ मतलब अच्छा नहीं होगा। So I never tried out GANs, but Moyu is a good trade-off between pricing and हाँ, मतलब performance. तो उनके क्यूब्स भी बजट से हल्का सा बाहर रहता है, बट दोज क्यूब्स आर रियली गुड, जो उनके फ्लैगशिप क्यूब्स हाँ। आर पर साल कंपैरेटिवली आते हैं, मोयू इट्स अ गुड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अच्छा है। कंपैरेटिवली अगर मोयू का रेंज देखा मुझे जाए क्यूब पर्सनली से, लगता है या मतलब मोयू उसका और फिर मतलब ची, मोयू ची ची और या बाईजे भी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है, स्पेशली MGC वाले रेंज में। ओके वाई MGC वाईजे का है, सॉरी मुझे लगा ची का है, सॉरी। या तो MGC क्यूब्स आर रियली गुड, मैं 5+5 MGC यूज करता हूँ, मतलब हाँ, बहुत अच्छे टाइम्स आते हैं उस पे, इट हैज बीन ओवर ए ईयर ऑलमोस्ट आई बीन यूजिंग इट, कुछ भी परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं है उसमें। वही। तो या अब मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ बाईजे MGC। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले भी मेरा किसी से बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ छोटे हैं, तो मैं जीलोंग लेने का सोच रहा हूँ। अब मेरा जो मोटिव हम्म रहता है ना कि जीलोंग मैं भी लेने वाला था, बजट वाइज भी सस्ता है। हाँ, अराउंड 900,000 रुपीज है। हाँ, या हाँ उसी अराउंड में 1000 के आसपास ही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि 56 मिलीमीटर का क्यूब है। हाँ, 56 मिलीमीटर नॉर्मल 3x3 क्यूब है, तो 4x4 मुझे लगा था कि वो लेके लॉजिक ही नहीं होगा कोई, कि बहुत छोटा पड़ेगा और ऐसे ही मल्टीपल लेयर्स है। हाँ, मूव करने में हम्म ऐसे ही हालत खराब होती है। हाँ, अब उसे अपने 3x3 जितना वाईजे 3x3 जितना 4x4 ले लूं, मुझे वो लॉजिक नहीं लगता है। अब हो सकता है सबका हम्म पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो, अलग पर या मेरा जो है वो, मैं उस लॉजिक के कारण ले नहीं रहा था। अब वाईजे मुझे हम्म अच्छा प्राइस में भी देखा। अगर या मतलब फॉर इट्स प्राइसिंग इट्स अ वेरी गुड, नहीं, मतलब जब मैंने इंडिपेंडेंस डे की वीडियो रिलीज की थी, हाँ, जो हम्म जिन जिन ने वो वीडियो देख के ली होगी, हाँ वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि वाईजे उस टाइम था वीकली डील पे। हाँ, इंडिपेंडेंस हम्म डे था 14 और 15, और वीकली डील पे था टिल 13। उन्होंने क्या किया था, लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन, वीकली डील पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा फ्रीडम 10। और फिर क्या किया, हम्म वीकली डील का पूरा कलेक्शन ही हटा दिया, जितने क्यूब से वीकली डील में ओह नॉर्मल आई प्राइस पे कर दिया। अब राइट राइट अगर जो वाईजे उसके बाद लिया, तो वीकली डील के हिसाब से 10% के हिसाब से वो पड़ता है अराउंड किसी को भी 1440 ऐसा कुछ। 1600 का तो 10% 1440 ऐसा कुछ पड़ता। हाँ, अब वीकली डील पे था 1450। अब उसके बाद कोई सपोज मेरा ही कोड यूज करे, 50 रुपीज ऑफ मिला 1400, हाँ 1399, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हुआ ना।
जो Right. प्राइस वाइज, जो Makes प्राइस के हिसाब से सोच रहा है उस हिसाब से, हाँ तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहा। तो जिन्होंने वो yeah, पैसे करके लिया तो वो ज्यादा बेनिफिट पे रही होगी। true, very true. But yeah. Uh, तो या एज फार एज हार्डवेयर गोज, या मतलब आजकल तो सारे क्यूब्स मतलब काफी अच्छे हो ही गए हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ मतलब कौन सा एक पिक करके तुम जल्दी स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना है, ये वो करना है, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट दीस डेज। तो